हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए उत्तराखंड एपीओ परीक्षा 2010 का लोगा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक मानववाद और हत्या के मध्य अंतर निम्नलिखित निर्णय में बताया गया है। तो आंसर सी, आर बनाम गोविंदा। क्वेश्चन नंबर 2, डी मिनिमिस नॉन कुरेट लेक्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है? तो आंसर ए, धारा 95। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धारा में आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न का उपबंध है? तो आंसर डी, धारा 308 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है? तो आंसर सी, गर्भपात कारित करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन विधि की अवधारणा के अधीन अपराध करने में सक्षम होता है? यानी कि कौन डोली इनकैपेक्स होता है? तो आंसर ए, 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, कै पति और ख पत्नी के बीच जुबानी गहमा गहमी हुई। कै ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थी उसे बचाने दौड़ पड़ी। ख ने चाकू छीन लिया और कै को जख्मी कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर बी, ख ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कै ख के ऊपर थूकता है जिसके कारण ख को क्षोभ होता है। इस मामले में कै दोषी है? तो आंसर सी, आपराधिक बल प्रयोग का। क्वेश्चन नंबर 8, उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। तो आंसर सी, आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता के अधीन लूट में होता है? तो आंसर डी, या तो चोरी या उद्यापन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता के अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? तो आंसर सी, धारा 34। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपहत्या को घोरोपहत्या की श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषित किया गया है? तो आंसर ए, धारा 120 कै। क्वेश्चन नंबर 13, कै एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। कै निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो आंसर बी, चोरी के प्रयास का। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध है? तो आंसर बी, उद्यापन करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपहत्या के भय में डालना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित बचावों में से कौन सा मैकनोटन के वाद से संबंधित है? तो आंसर बी, पागलपन या उन्मुक्तता से। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय दंड संहिता में किस उपबंध के अंतर्गत दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण एक अपराध है? तो आंसर बी, धारा 108। क्वेश्चन नंबर 17, कै अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है। कै दोषी है? तो आंसर बी, बलात्संग। क्वेश्चन नंबर 18, लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग संबंधी उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? तो आंसर सी, धारा 376 ख। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता? तो आंसर डी, दंगा। भारतीय दंड संहिता के अधीन जारकर्म का अपराध किसके साथ किया जा सकता है? तो आंसर ए, विवाहिता स्त्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द ठग भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आंसर सी, धारा 310। केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है? तो आंसर डी, गंभीर और अचानक प्रकोपन से। क्वेश्चन नंबर 23, कै एक कुल्हाड़ी से उचित सावधानी से कार्य कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है। कै निम्न अपराध कारित करने का दोषी है? तो आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या एक पुलिस अधिकारी ख को यह संस्वीकृति कि उसने एक अपराध कारित किया है प्रदान करने के उद्देश्य से
प्रताड़ित करता है। उसने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है? तो आंसर सी, धारा 328। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन पराख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो आंसर सी, धारा 153 ख। क्वेश्चन नंबर 26, क्या यह को धमकी देता है कि यदि यह उस मार्ग से जाता है जिसमें होकर जाने का यह का अधिकार है तो वह यह पर एक कटखाना कुत्ता छोड़ देगा? इस मामले में क्या कारित करता है? तो आंसर डी, सदोष अवरोध। तो आंसर सी, सदोष अवरोध। क्वेश्चन नंबर 27, कै ख को उसके गृह से इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की हत्या की जा सके? क्या ने भारतीय दंड संहिता के किस उपबंध के अधीन अपराध कारित किया है? तो आंसर बी, धारा 364। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? तो आंसर बी, धारा 304 ख। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस उपबंध के अंतर्गत कूटरचना की परिभाषा दी गई है? तो आंसर डी, धारा 463। कै को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, उस रुपये को उठा लेता है। कै ने अपराध कारित किया है? तो आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, यह पागलपन के असर में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर बी, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन कै प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 32, विधि की अनभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है। सूत्र? आंसर डी, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है? तो आंसर डी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 34, क्या एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है? इस मामले में आंसर ए, क्या धारा 89 भारतीय दंड संहिता के अधीन बचाव का दावा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 35, क्या यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है? क्या यह नहीं जानता है? यह की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुए कि इससे यह की मृत्यु कारित होना संभव है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। इस मामले में कै और ख का क्या अपराध होगा? तो आंसर सी, ख किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु कै ने सुदोष मानववाद का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 36, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है? तो आंसर सी, धारा 10। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम परिवर्तन में आया? तो आंसर ए, 1 सितंबर 1872 को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अगर निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है से संबंधित है? तो आंसर डी, एल के आडवाणी बनाम CBI। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो आंसर ए, रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी नहीं है? तो आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ की परिभाषा क्या परिभाषा है? तो आंसर सी, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब न तो साबित किया गया और न ना साबित। क्वेश्चन नंबर 42, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो आंसर बी, प्रति परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो? तो आंसर बी, यह एक तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 44, विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? तो आंसर ए, धारा 115 में। क्वेश्चन नंबर 45, दगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित? तो आंसर ए, सह अपराधी से। क्वेश्चन नंबर 46, प्रति परीक्षा का उद्देश्य है? तो आंसर सी, साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच से। क्वेश्चन नंबर 47, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो आंसर बी, धारा 32 की उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो आंसर सी, 168 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 49, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सुसंगत है? तो आंसर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किया गया है? तो आंसर बी, धारा 65 ख में।
किसी व्यक्ति के क्वेश्चन नंबर 51 किसी व्यक्ति के मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है यदि इसके बारे में सुना नहीं गया है। तो आंसर डी 7 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज के द्वारा लिखी गई है इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत है। तो आंसर डी बी और सी दोनों। यानी कि इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय की दोनों दस्तावेज एक ही वस्तु द्वारा लिखी गई एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय की दोनों दस्तावेजें विभिन्न व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। तो आंसर डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उत्पन्न करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार कोई नवीन विचारण नहीं होगा। तो आंसर सी धारा 167। क्वेश्चन नंबर 54 एक से अपराधी का साक्ष्य सुसंगत है। तो आंसर ए धारा 133 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 55 क्या एक व्यक्ति कैसे कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह कथन माना जाएगा। तो आंसर बी संस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं अंकित हस्ताक्षर के सुसंगति से संबंधित है। तो आंसर डी धारा 47 के है। क्वेश्चन नंबर 57 जो तथ्य एक समयवार के भाग है ये साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। तो आंसर ए धारा 6। टेप रिकॉर्ड किया गया साक्ष्य है। तो आंसर ए दस्तावेजी साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 59 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। तो आंसर बी धारा 26 में। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक अगर निर्णय है। तो आंसर डी मृत्युकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 61 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो आंसर डी धारा 41। क्वेश्चन नंबर 62 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। तो आंसर ए धारा 315 में। क्वेश्चन नंबर 63 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित है। तो आंसर ए धारा 198। क्वेश्चन नंबर 64 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा दुभाषिया यानी कि सत्यनिष्ठ ठीक से भाषांतर करने के लिए आबद्ध है से संबंधित है। तो आंसर डी धारा 282 से। क्वेश्चन नंबर 65 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य है। तो आंसर सी दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 66 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है। तो आंसर बी उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 67 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा कई व्यक्तियों के संयुक्त विचारण का प्रावधान करती है। तो आंसर डी धारा 223। क्वेश्चन नंबर 68 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान से संबंधित है। तो आंसर डी धारा 25। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है। तो आंसर डी वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 70 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किन धारा में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति बताई गई है। तो आंसर सी धारा 401। क्वेश्चन नंबर 71 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किन धारा में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ का प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर ए धारा 482। क्वेश्चन नंबर 72 दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी धारा 284। क्वेश्चन नंबर 73 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रमण होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश का सुव्यवस्था करती है। तो आंसर ए धारा 30 की उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 74 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। तो आंसर बी धारा 174। क्वेश्चन नंबर 75 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील न होने पर फरार की घोषणा की जा सकती है। तो आंसर सी धारा 82। क्वेश्चन नंबर 76 किसी मामले का बारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक
निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किस समय किसी व्यक्ति का वियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित? तो आंसर सी, धारा 321। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर डी, न्यूसेस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति धारा 145 में नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 78, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी निम्न धारा यह उपबंधित करती है कि किस व्यक्ति को जो एक बार दोषी अथवा दोष मुक्त हो चुका है उसी अपराध के लिए दोबारा विचरित नहीं किया जा सकता? तो आंसर सी, धारा 300। क्वेश्चन नंबर 79, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया गया है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? तो आंसर सी, धारा 162। क्वेश्चन नंबर 80, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखा जाए? तो आंसर भी, धारा 131। क्वेश्चन नंबर 81, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो आंसर सी, धारा 204। क्वेश्चन नंबर 82, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? आंसर ए, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है? आंसर ए, जमानत और सामान्य। क्वेश्चन नंबर 84, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी किया जा सकता है? तो आंसर डी, धारा 91 में। क्वेश्चन नंबर 85, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो आंसर ए, धारा 304 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत धारा 23 में निम्नलिखित में से कौन से अनुशासनिक दंड दिए जा सकते हैं? तो आंसर डी, 1, 2, 3, 4, ये चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 में उपबंधित है? क्वेश्चन नंबर सी, राज्य की पुलिस परिषद बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों का चयन। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को स्वयं कर्तव्य से प्रत्याहत नहीं होने का आदेश है? तो आंसर ए, धारा 44। क्वेश्चन नंबर 89, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के किसी कर्तव्य को जो उसे विधि द्वारा या किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उसे विहित किया गया है संपादन कर सकता है? यह उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? तो आंसर डी, धारा 41 में। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो आंसर बी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 91, कर्तव्य पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को हुई उफाते, निःशक्तता या मृत्यु के बीमा सुरक्षा का लाभ कौन विहित करेगा? तो आंसर डी, राज्य सरकार। उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस बल पर प्रशासन के लिए कौन अधिकृत है? तो आंसर बी, पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम पदावधि कितनी होती है? तो आंसर बी, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ दी गई है? तो आंसर ए, धारा 85। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अधीन पुलिस थाना कौन सर्जित कर सकता है? तो आंसर बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 96, पुलिस जिले का प्रशासन नियुक्त होता है? तो आंसर डी, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय और निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य आसूचना विभाग सर्जित कर सकता है? तो आंसर डी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 84 किससे संबंधित है? तो आंसर बी, पुलिस वर्दी का अनाधिकृत प्रयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99,
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 18 के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक को कानूनी और वित्तीय मामलों में सलाह एवं सहायता के लिए कानूनी सलाहकार और एक वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो आंसर डी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में यह उपबंध है कि पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का एक सामान्य डायरी रखनी होगी? तो आंसर बी, धारा 47। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।